मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया है। तो लास्ट टाइम ही हमारे कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए थे और उम्मीद है आपको याद भी हुआ होगा, ऐसे अनु। तो कल हमने क्या देखा था बेटा? कल हमने देखा था कि जो एग्रोनॉमी है उसके जनक कौन है। एग्रोनॉमी अपन फसलों के अध्ययन को कहते हैं। इसके जो पापा थे वो कौन है बेटा? पीटर डी ग्रेसन जी। जेथरो टूल भी कुछ लगते हैं क्या इनके? आधुनिक सस्य विज्ञान। ठीक है भैया जी। इसके बाद में हमने और क्या देखा बेटा? बुआई का समय देगा भाई। 3 सीजन थे, खरीफ, रबी और जायद। तीनों ऋतुओं में हम जो फसल लगाते हैं वो भी हमने देख ली क्या? सूचक पौधे भी देख लिए क्या बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत अपन ये देखते हैं बेटा। आप सभी ने देखा होगा कि गेहूं की पत्ती देखी है क्या बेटा? गेहूं की पत्ती, जैसे मान लो कि यहां पर मिलेट, कॉर्न, व्हीट, ये देखो गेहूं की पत्ती। ये जो पत्ती होती है ना, ये पत्तियां, आपने ध्वज देखा? ध्वजा, कौन सा ध्वजा? महाराज जी के लगाते हैं, तेजाजी महाराज के, बोम्याजी महाराज के, माला सिंह भैरव जी, इनके लगाते हैं ना। ध्वज होता है, एक तिरंगा होता है। मैं तिरंगे की बात नहीं कर रहा, मैं ध्वज की बात कर रहा हूं। अरे झंडी, तो उसके समान इसकी पत्तियां और पत्तियों की आकृति होती है क्या? पूरा दिखाना पड़ेगा। ये देखो बेटा, कुछ इस प्रकार से होता है क्या? अरे भाई ध्वजा कुछ इस प्रकार से होती है क्या? उसको अपन यूं लटका देते हैं, पीछे कुछ लटकी रहती है कि लास्ट में पूंछ से। तो ये क्या होती है बेटा? ये प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा योगदान निभाती है अपना। मतलब 100 में से 52%, 52% जो प्रकाश संश्लेषण करता है ना पौधा, उसमें अपना ये योगदान निभाती है। तो यही पॉइंट है और इसी पॉइंट से अपन आज के क्लास की खूबसूरत शुरुआत करते हैं, खूबसूरत बच्चों के साथ। ना के आए हो? फिर सही है, लिखो बेटा। क्योंकि सर्दियों में पानी की काफी बचत होगी अब, बहुत बहुत बधाइयां आपको। तो लिखो, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में पत्तियां ध्वज पर्ण या फ्लैग लीफ, ध्वज पर्ण या फ्लैग लीफ जैसी होती है, जो पौधे के लगभग 52% प्रकाश संश्लेषण में लगभग 52% प्रकाश संश्लेषण में योगदान निभाती है। लिखो बेटा। अनामिका, विनोद, राजपूत, नमस्कार भाई, नमस्कार। लिख दिया बेटा? ध्वजपर्ण होती है ना। चलो मैं एक खूबसूरत यहां पर डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन आप वैसा बना नहीं सकते जैसा मैं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे जो फोटो है वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड है बेटा। ये आपको पता नहीं होगा शायद, आपके भी है क्या? देखो, 52% है, अपना योगदान देती है। तो कमाल की चीज है कि नहीं बेटा? अरे भाई कमाल की है कि नहीं है? कमाल की है सर। लिख दिया? देखो कुछ इस प्रकार से होती है पत्ती।
कुछ इस प्रकार से होती है ना। और अपना जो तिरंगा है ना, झंडा बाबा जी का, वो कुछ ऐसा ही होता है क्या? और लास्ट में कुछ लटका रहता है क्या यहाँ पर? अरे बाबा जी का झंडा देखा है क्या? बाबा जी का झंडा ऊंचा होगा मुंडा, है ना। तो ये वाला जो भाग है इसी को मैंने क्या कहा है? ध्वज पर्ण का है। क्या कहा बेटा इसको मैंने? और ये कितना % योगदान देती है भाई? चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फसलें होती है ना बेटा, उनमें कौन से अमीनो अम्ल होते हैं। अब जरा देखिएगा बेटा जी, सामने आपने कहीं ना कहीं नाम डेफिनेट सुना होगा अमीनो अम्ल का, जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अपने को कौन से चाहिए? जो जरूरी है। टीवी मिल्कपात का नाम सुना होगा, सुना है कहीं ना कहीं। तो यहां पर अपन खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे और दलहनी फसलों की साथ में ही बात करेंगे कि कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है, कौन से अमीनो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। तो मुझे ये बताओ कि इनकी मात्रा ज्यादा होने से फायदा है या नुकसान है? फायदा भी है और नुकसान भी है। अब वो निर्भर करता है कि वो कौन से फसल में है। बात को समझ गए क्या? कुछ चीजें अमीनो अम्ल से ऐसे भी निकल के आएंगी जो पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करेंगी? बढ़ाएगी। जैसे मक्का, क्या आएगा बेटा? तो मक्का में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं ये अमीनो अम्ल। तो कई जगह फायदा देते हैं तो कई जगह ये नुकसान देते हैं। बात को समझ गई क्या? मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि खाद्यान्न फसलों में अमीनो अम्ल कौन सा होता है बेटा? बोलो तो सही भाई। खाद्यान्न फसलों में कौन सा अमीनो अम्ल होता है? लाइसिन। और लाइसिन की क्या होती है? लाइसिन की क्या होती है बेटा? कमी। तो नोट करो साथ में, खाद्यान्न फसलों में तो किस अमीनो अम्ल की कमी होती है बेटा? लाइसिन अमीनो अम्ल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा। लेकिन वहीं पर मैं पूछूं मक्का, क्या पूछूं भाई? मक्का में पूछूं यदि मैं, तो मक्का में क्या होगा बेटा? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की क्या होती है बेटा? कमी। तो लिख देना लाइसिन व ट्रिप्टोफैन दोनों की कमी। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है वो दोनों की क्या होती है बेटा? कमी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? खोपड़ी में रुक रही है क्या? है? आवाज कैसे नहीं आई? यस सर। आवाज तो निकालो। यस सर। पता नहीं कैसे आवाज निकलती। चलो नोट करो। कर लिया नोट? अब हम बात करेंगे मक्का में एक प्रकार है क्यूपीएम मक्का। आगे चलूं क्या मैं? ये काफी खूबसूरत चीजें हैं, किसी को बताओगे थोड़ी, पक्की बात है ना। अब मक्का में एक मक्का आता है बेटा, कौन सा? क्यूपीएम मक्का। कौन सा बेटा? क्यूपीएम की फुल फॉर्म देख लेना पहले, क्वालिटी प्रोटीन बेस। क्या है बेटा? क्वालिटी प्रोटीन बेस। क्यूपीएम मक्का में लिखना मत, अभी समझो। क्यूपीएम मक्का में क्या होता है बेटा? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की क्या होती है? अधिकता। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन दोनों की अधिकता। अब देखो बेटा, ये कमाल की चीज है भाई। केवल खाद्यान्न की मैंने बात की तो लाइसिन की क्या थी, लेकिन वहां पर मैंने स्पेशल मक्का की बात की तो दोनों की क्या थी? अधिकता या कमी? कमी थी। लेकिन मैंने क्यूपीएम की बात की तो दोनों की क्या है यहां पर? अब देखना बात को बड़े गौर से देखना। क्यूपीएम की फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्वालिटी प्रोटीन बेस। बेस का मतलब क्या है? मक्के में क्या है? और वो भी कैसी है? कमाल की चीज है कि नहीं है भाई? जोर से बोलो।
फिर से बोलो जय माता की। तो यहाँ पर प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में है। तो जरा हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई साहब इसमें कुछ वैरायटियां हैं क्या? बोले बिल्कुल है साहब। बोले चिंता मत करो। तो बोले कौन कौन सी है? बोलो बता देते हैं। तो वो है भैया जी VLQPM62। यहाँ पर QPM आ रहा है क्या? मामला बैठा कि नहीं बैठा? फिर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीना। क्या बात करें? प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या आएगी? शक्ति। और शक्ति आएगी तो हम क्या जीत के लाएंगे? रत्न लेकर आओगे क्या? अरे भारत रत्न लेके आओगे क्या? तो यहां पर जरा देखिएगा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो प्रोटीन आ गई क्या? आपने प्रोटीन ली तो बॉडी में क्या आ गई? शक्ति ली तो क्या लेकर आए? ये रत्न नोटबुक में डाल दो, नोट करो। लिख दिया बेटा? लिखते रहो और याद करते रहो, साथ में जागते रहो। आज सारे ना बड़े खूबसूरत लग रहे हो। क्या बात? लगता है रावण का 3-4 बार दहन करके आए हो आज। लगता है पटाखे कहीं छोड़ के आए हो आज। हाँ 10 बार, क्योंकि 10 माथे थे तो 10 बार ही करेंगे उसका। हाँ, बड़े कमाल की चीज है। हो गया? हो गया क्या बेटा? आगे चले। देखो आगे चलते तो हम देखते हैं कि जो QPM है ना, इसके बारे में किसने बताया था? तो QPM के जनक कौन है भाई? एस के वसल कौन है बेटा? तो नोट करो, एस के वसल। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि भाई जो QPM होता है वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो नोट करो, QPM के जनक है क्वालिटी प्रोटीन मेज के एस के वसल। काफी खूबसूरत इंसान थे, काफी अच्छी जानकारी थी हमारी इनसे। है एस के भैया, लिख दिया बेटा? अब हम जरा बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की। किसकी बात कर लेते हैं? चावल खाते हो क्या? चावल खाते हो क्या? कब खाया था लास्ट टाइम? आज ही खाया था? क्या सुबह ही खाया था क्या? तो आप चावल जब खाते हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम चावल खा रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। अरे मांड का नाम सुना है क्या? एक तो होता है तेरा मूंड, एक होता है मांड। तो जब हम चावल को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद जब उसमें हम साफ पानी डालते हैं, उसको साफ करते हैं, तो भाई साहब जो छलनी होती है, जो चालनी होती है, उसके नीचे से सफेद सफेद चीज निकल जाती है क्या? वो सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि काम की चीज तो निकल गई भैया। अरे जो कार्बोहाइड्रेट था वो तो निकल चुका है, लेकिन घर वालों को यदि ये चीज समझाओगे मम्मी को, तो मम्मी भाई साहब हालत खराब कर देगी, क्योंकि तू बढ़ाया एग्रीकल्चर वाला, आज तक हमने तो धोखे ही खाया है? तो धोखे ही खाया है, धोखा तो खा ही लिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो सारा निकाल दिया। तो उस चीज को कभी ना निकाले, क्योंकि वही चीज होती है बड़े कमाल की। बेटा क्या लिख रहे हो नीचे? क्या है सब प्रोग्राम? सामने देख,
बाद में लिखना जो भी है तेरा प्रोग्राम। समझ में आ गया क्या? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसल है वो कौन सी है? अच्छा बेटा, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर पेशेंट को हमेशा किस चीज या कौन सा खाना सबसे ज्यादा बोलता है कि ये खाना खा लेना भैया जी? चावल की, अरे कौन सी जड़ी? खिचड़ी। खिचड़ी में क्या होता है? चावल। और अब देखना बड़े कमाल की बात निकल के आएगी। तो भाई साहब, चावल और जो मूंग है ना, चावल में तो सबसे ज्यादा क्या है? मूंग में क्या है? अब देखना, मूंग में प्रोटीन लगभग 23 से 25 के आसपास होती है क्या? इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है बेटा, कितना? 60%। इसमें फॉस्फोरस भी है, इसमें खनिज लवण भी है, इसमें विटामिन भी है। विटामिन कौन सा था? सी। कितने पोषक तत्व है क्या? इसके अलावा चावल में मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? प्रोटीन है क्या? वसा है क्या? खनिज लवण है क्या? भाई मुझे तो यूं लग रहा है कि ये संतुलित आहार हो गया। आपको भी लग रहा है क्या? भाई संतुलित आहार जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? प्रोटीन होती है क्या? वसा होती है क्या? खनिज लवण होते हैं क्या? विटामिन होते हैं क्या? जल होता है क्या? अरे सब कुछ है क्या? तो इसका मतलब जो खिचड़ी है ये संतुलित आहार है। क्या है? दूसरी बात कमाल की क्या है, इन दोनों का पाचन जल्दी हो जाता है क्या? जल्दी हो जाता है क्या? इसलिए डॉक्टर हमेशा कौन से खाने के लिए बोलता है? खिचड़ी। कौन सी चड़ी? मामला फिनिश है क्या? तो हेडिंग डालो पोषक तत्व। सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट बेटा जी किसमें है? चावल में है। कितना है भाई? 77 से 79, 77 टू 79%। फिर हम बात करें कि भैया जी सर्वाधिक प्रोटीन किसमें है? सर्वाधिक प्रोटीन वाली खाद्यान्न फसल बताओ भाई कौन सी है? गेहूं है क्या? सर्वाधिक प्रोटीन वाली खाद्यान्न फसल वो है गेहूं। बेटा गेहूं में कितना है? 12 से 14%। नोट करो, लेकिन इसकी एक वैरायटी है अभी आएगी, उसको मैं नाम लिखा दूंगा, तो लिखिए जरा। ऑनलाइन वाले भैया जी एक बार मैसेज आप छोड़ें, देखिए जीवित प्राणी है या आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, भली बाती, मृत शरीर तो नहीं है, कहीं आत्मा ही मैसेज कर रही हो गुड मॉर्निंग सर। तो लिखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? गेहूं में। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है? मामला फिनिश है। क्या मैं आगे चलूं? देखो, अब मैंने प्रोटीन की बात की, सबसे ज्यादा गेहूं में है। कितनी? 12 से 14। लेकिन मेरे साथ बोलो, लेकिन गेहूं की एक वैरायटी है मालवी का। कौन सी वैरायटी? गेहूं की किस्म है मालवी का। इसमें प्रोटीन कितनी है बेटा? 16%। कितनी है बेटा? गेहूं की मालवी का जो किस्म है उसमें प्रोटीन कितना है बेटा? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें हुई? गेहूं में। सबसे कम प्रोटीन चावल में। सबसे कम प्रोटीन किसमें है? तो मैं साथ ही में लिख देता हूं यहां पर, सबसे कम प्रोटीन, सबसे कम प्रोटीन वाली फसल, और वो कौन सी है? चावल। और बेटा चावल में कितना परसेंट है? वो 6 से 7% या 8% तक भी ले सकते हैं। लेकिन चावल की भी एक वैरायटी है। अब देखो बेटा, अरे भाई लोग तो सही, पहले समझा करो बाद में लिखा करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब चावल को यदि आप धूप में रखोगे तो वो चमकेगा क्या? चमकेगा क्या बेटा? और हीरा भी चमकता है क्या?
हीरा, नाम तो सुना होगा, डायमंड। तो हीरा इसकी एक वैरायटी जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है 11%। कितनी है बेटा? तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखूं यहां पर कि चावल की किस्म हीरा में प्रोटीन कितनी है बेटा? 11%। कितनी है बेटा? 11%। बताओ कोई डाउट? नोट करो साहब, अब नोट करो कि गेहूं की मालविका में ज्यादा है, चावल में सबसे कम है, और इसके वैरायटी जिसमें 11% तक होता है। साथ में इसमें बासमती चावल भी लिख देना बेटा, नीचे लिख देना बासमती चावल में प्रोटीन 6 से 7 होती है ना। बासमती, बासमती तो सुना है ना भाई? बासमती चावल में प्रोटीन है ना बेटा, वो 7 से 8% होती है। इसको भी साथ में नोट कर लेना, करो नोट। चलिए फटाफट से लिखिएगा। लिख दिया? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की हमने बात कर ली क्या? चलें क्या बेटा आगे? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसल, सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली फसल, सबसे कम प्रोटीन वाली फसल, चावल की कौन सी वैरायटी में 11% प्रोटीन है, और गेहूं की कौन सी वैरायटी में 16% प्रोटीन है। मामला फिनिश। अब आ जाओ, बड़े कमाल की चीज है जो राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है और गरीब का भोजन भी है, बाजरा। तो बाजरा में सर्वाधिक क्या है? बाजरा में सर्वाधिक क्या है बेटा? सर्वाधिक वसा। कितने प्रतिशत? 5% है बेटा। और खनिज लवण भी सबसे ज्यादा किसमें है? और फॉस्फोरस भी सबसे ज्यादा किसमें है? तो साथ साथ में नोट करते चलो माय डियर। सर्वाधिक खनिज लवण बाजरा में 2.7% तक होता है बेटा। सर्वाधिक फॉस्फोरस की मात्रा बाजरा व उड़द दोनों में होती है ना? बाजरा व उड़द में, उड़द में भी फॉस्फोरस अच्छा होता है, ठीक है। अब इसमें जो फॉस्फोरस है ना वो पाइटीन के रूप में होता है, तो मैं नोट करके नीचे लिख देता हूं। बाजरा में 80% फॉस्फोरस पाइटीन के रूप में होता है। लिख दो। 80% जो फॉस्फोरस है वो बेटा किस रूप में होता है? पाइटीन के रूप में होता है। लिख दिया? तो पोषक तत्वों का मामला क्या होता है यहां पर? फिनिश। फॉस्फोरस का नाम है बेटा,
हो गया। अब देखो, आपने अलग अलग फसलों में प्रोटीन का नाम तो सुना होगा। जैसे बेटा मैं कहूं कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। तो यहां पर खाद्यान्न फसलों में 3-4 फसल ऐसी दी गई है जिनमें प्रोटीन का कुछ नाम है, उनके कार्य भी है, कुछ प्रोटीन्स के, वो अपन देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो फसलों में प्रोटीन। फसलों में प्रोटीन का नाम। तो भाई गेहूं में कौन सी है? ग्लूटीन है क्या? गेहूं में कौन सी बेटा? ग्लूटीन, जो लगभग 8 से 10% होती है बेटा। फिर मैं यहां पर बात करूं बाजरा की, कौन सी है बेटा? लासो। फिर मैं मक्का की बात करूं तो जीन। और बेटा मैं यहां पर चावल की बात करूं तो ओराइजिन। ओराइजिन लिखो, एक बार लिखो। फिर एक खूबसूरत बात आपको बताते हैं हम कि इन प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसी है जो गड़बड़ भी करती है बेटा। वो गेहूं वाली ग्लूटीन करती है समस्या। होता है ना, छोटे बच्चों में एलर्जी पैदा हो जाती है। आजकल छोटे बच्चों में क्या होने लग गई? एलर्जी की बहुत बड़ी समस्या होने लग गई बेटा। तो उनको बाजरे की रोटी खिलाई जाती है, ज्वार की तो क्या खा नहीं सकता, मक्के की वगैरह इनकी ज्यादा खिलाई जाती है। होता है ना समस्या? लिख दिया? आगे लिखो नोट डाल के। तो गेहूं में जो ग्लूटीन है ना बेटा, ये छोटे बच्चों में क्या पैदा करती है? एलर्जी। जिससे, अरे सुनो तो सही, अरे भाई रुको, क्या कर रहे हो बेटा? तो भाई एलर्जी में क्या क्या होता है वो सुनो। एक तो बच्चा कुपोषण हो जाता है, जो पता नहीं कि वर्षों से खाना नहीं खाया हो। बच्चे की जो वर्दी है वो बिल्कुल रुक जाती है। क्यों? जब उसको पोषण ही नहीं मिल रहा तो क्या बेटा उसकी ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। जैसे आपको 3 महीने खाना ना दिया जाए तो आपका दहन हो जाए क्या? कुछ भी हो सकता है भाई, खाना पोषक तत्व तो समय पे नहीं मिलेगा। तो नोट डाल के लिखो यहां पर। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन से छोटे बच्चों में एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन से छोटे बच्चों में किसकी समस्या होती है बेटा? एलर्जी की समस्या होती है ना? हो गई समस्या। इससे क्या होता है भाई, जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। आप में से किसी की समस्या थोड़ी है। अरे है तो मुझे बता दो, पक्की बात है क्या? नेक्स्ट लिखो, फसलों का राजा कौन है बेटा? राजा, रानी, राजा रानी तो बता दो भाई कौन है? हैं? तो खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों का राजा तो कौन है? गेहूं। और रानी मक्का। तो लिखो, रानी है मक्का। और मोटे अनाज वाली फसलों का राजा बाजरा ज्वार को लेते हैं। तो लिखो, मोटे अनाज वाली फसलों का राजा ज्वार लिखो। कई जगह बाजरा भी मिल जाएगा आपको ना।
ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब हम बात करें कि भाई सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है? बाजरा। क्या राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है क्या बेटा? क्या आप बाजरे की रोटी खाते हो क्या? अरे भाई सर्दियों में, पूरी सर्दियों में आप बाजरे की रोटी खा सकते हो क्या? आजकल सिस्टम अपना जो पाचन वाला सिस्टम है ना बेटा, ऐसा हो गया कि बाजरे की रोटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ऐसे आ जाता है गेहूं वाले को, बाजरा नहीं पार पड़ेगी साथ। क्यों? क्योंकि मशीनें कमजोर हो गई। मशीनें क्या हो गई भाई? कमजोर हो गई। होता है ना कई बार, जैसे अपने कड़ब काटते हैं तो कड़ब को कई बार काटते हैं तो कई बार भाई साहब जो गाढ़ा है वो वापस भी आ जाता है क्या? आ जाता है क्या? फिर क्या करते, फिर जोर लगाते दो, अब कड़क दो, है फिर वापस आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं भाई साहब, पूरे जो चरी है उसको पूरा निकाल के और फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। ऐसा ही अपनी मशीन का काम है। ये अड़क जाता है, हाँ ये बालक काफी एक्सपीरियंस लगता है, अड़क जाता है, गाढ़ा अड़क जाता है बेटा, समझो। तो फिर दोबारा से गाढ़ा देते हैं, जो जब खड़ा है। अरे ऐसा होता है ना। पहले गांव में क्या होता था भाई, झोंपड़ी उठाते थे, जैसे झोंपड़ी बना लिया जमीन पे और फिर उसको उठाकर फिर रखते थे ना। आजकल तो क्रेन वगैरह हो गई, क्रेन वगैरह से उठा लेते हैं। हालांकि आजकल लोग आते भी कम है उस चीज को उठाने के लिए। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पीछे जाओ तो मान लो कि एक झोंपड़ी को उठाकर दूसरी जगह उसको रखना है, जैसे मकानों के ऊपर पट्टी वगैरह रखते थे तो पहले इंसान ही रखते थे, क्रेन वगैरह की जरूरत नहीं थी पहले। तो मान लो कि 15 व्यक्ति है उस स्थान को उठाने के लिए, झोपड़ी छान भी कहते हैं उसको, झोपड़ी को उठाने के लिए। तो 15 में से कम 7-8वां आदमी तो वो होंगे जो सिर्फ आवाज लगाएंगे। जो मेहनत करने वाले हैं वो तो कम होंगे बेटा, वो थोड़ी ना जो लगाएंगे, वो क्या कहेंगे, ले लो अब खड़ा है, साइड वाला क्या लगेगा, भाई साहब बहुत ताकत लगा रहा है? पता चला हाथ ही नहीं लगा रहा, बस वो सिर्फ यूं लियो अब खड़ा है? और भाई साहब झोंपड़ी रख जाती है, लास्ट में फिर वही कहेगा बहुत जोर आया, पता चला कमीने ने हाथ ही नहीं लगाए और काम भी हो गया, समझ लो। तो उस टाइम का माहौल था। अब तो क्रेन अकेली आती है, कब रख के जाती पता नहीं चलती। झोपड़ियां भी आजकल बंद हो गई है ना, झोपड़ियां अब फैशन में आ गई कि जैसे होटल पे झोपड़ी बनाई है तो साफ अलग का माहौल बनेगा। होटल वालों को ये नहीं पता कि गांव में 200-300 साल से उसी में जी रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी आजकल झोपड़ियों में कम रहने लग गए। जब सिटी में आते हैं तो माहौल देखते हैं, अच्छा झोपड़ी, चलो झोपड़ी है तो उसका मजा ही कुछ और बेटा। चलिए तो हम किसकी बात करते हैं आगे? अरे झोपड़ी की बात थोड़ी ना करेंगे भाई। नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल बाजरा। सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है बेटा? बाजरा। कारण लिख दो, किसके कारण? प्रोलीन हार्मोन के कारण। कारण है इसका प्रोलीन हार्मोन, इसलिए इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसको स्वयं सिंचित फसल भी कहते हैं बेटा, ध्यान लिख लेना, स्वयं सिंचित फसल। स्वयं सिंचित फसल भी कौन सी है? बाजरा। मतलब खुद का खुद पानी पी लेती, किसकी जरूरत ही नहीं। और गरीब का भोजन भी किसको कहते हैं? बाजरा को ही कहते हैं बेटा, क्योंकि पोषक तत्व काफी अच्छी मात्रा में है। और आजकल बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोटे अनाज वाली फसलों को अपन कम से कम खा रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाया गया था बेटा 2023 में, जो आईसीआर में भी क्वेश्चन पूछ लिया। 2024 में कौन सा ईयर मनाएंगे? ऊंट वाला मनाएंगे क्या? राष्ट्रीय ओस्ट्र या ऊंट वर्ष 2024 में मनाएंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन आपके डेफिनेट पूछेगा। तो लिखो यहां पर
100 में संचित फसल कौन सी बेटा? अब देखो, अभी मैंने कहा कि भाई अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर कब मनाया गया बेटा? 2023 में। अब छोटी सी बात आपसे मैं ये पूछूं कि बेटा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष क्यों मनाने लग गए? इसका कोई कारण है क्या बेटा? क्या कारण हो सकता है भाई? कि जैसे मैं कहूं कि 2024 में ऊंट का वर्ष मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ऊंटों की संख्या क्या होगी? कम। सिर्फ 2-2.25 लाख ऊंट बचे हैं। 2-2.25 लाख ऊंट बचे हैं। राजस्थान का जहाज और कहते हैं इसको। तो ऊंटों की संख्या को कम देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंता हुई। तो बोले साहब विश्व में ऊंटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, रेड डाटा बुक में नाम आ जाएगा। जैसे गोडावन गायब हो गया क्या राजस्थान से, ऐसे ऊंट भी गायब हो जाएगा। और बिना ऊंट के क्या है फिर? पाबूजी क्या करेगा? है, पाबूजी लेकर आया था ऊंट को। तो भाई साहब वहां पर ऊंटों की संख्या को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी काफी चीजें बढ़ाई है। जैसे 50,000 रुपए का लोन दे रही है राजस्थान सरकार कि आप ऊंट रखना चाहते हो, ऊंट खरीदना चाहते हो ना, तो 50,000 रुपए का लोन देगी। और उस ऊंटनी के यदि बच्चा होता है तो आपको 10,000 रुपए भी मिलेंगे। तो आज से लाओगे क्या ऊंटनी? ऊंट लाओगे या ऊंटनी? हाँ, क्योंकि बच्चा तो ऊंटनी के होगा। तो काफी फायदा मिल रहा है। तो यहां पर अपन लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर। बेटा आवाज नहीं। अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाया गया 2023 में। मतलब मोटे अनाज वाली फसलें, मोटे अनाज वाली फसलें कौन कौन सी बेटा? मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। तो लिखते हैं यहां पर मक्का, ज्वार और बाजरा और रागी भी है बेटा ना। इनका केंद्र भी बनाया गया था अपने जोधपुर में, है ना, कि भाई राजस्थान में तो जोधपुर में इसका केंद्र बना दो। वही ध्यान रखिएगा राजस्थान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो लोग इनको कम से कम खाने में उपयोग कर रहे थे बेटा, इसलिए आजकल रोगों की समस्या क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी। जैसे आजकल देखा होगा कि लोग प्रोटीन अलग से खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिनमें प्रोटीन है उनको तो खाते नहीं है, तो पाउडर फॉर्म में लेते हैं आजकल, जिनसे कुछ समय के बाद कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है। यस या नो माय डियर? तो लिखिएगा नेक्स्ट। हो गया यहां तक मामला? अब आ जाओ आगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उन सभी का कुल क्या है? ग्रेमिनी, पोएसी या घास कुल? तो नोट करो, सभी खाद्यान्न फसलों का कुल। बेसिक मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी और रह गया उसको भी पढ़ेंगे। सभी खाद्यान्न फसलों का कुल क्या है बेटा? ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल। ग्रेमिनी, पोएसी या घास कुल। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो आज अपन ने पढ़ा था उसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, फिर कल की क्लास में बेसिक क्या हो जाएगा फिनिश। फिर परसों की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे धान। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? चलो नोट कर लिया? आ जाओ रिवाइज कर लेते जो आज की क्लास में अपने स्टार्टिंग से देखा था। क्या यहीं से स्टार्ट किया था क्या बेटा? खाद्यान्न फसलों में जो पत्तियां है वो कैसी होती है बेटा? कैसे होती है भाई? ध्वज वर्ण जैसी होती है क्या? और कितना परसेंट योगदान देती है प्रकाश संश्लेषण में? 52%। फिर देखा बेटा अमीनो अम्ल खाद्यान्न फसलों में किसकी कमी होती है? लाइसिन की। मक्का में किसकी? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की। यस या नो माय डियर? फिर मैं बात करूं बेटा, सामने देखो। फिर देखा कि भाई क्यूपीएम में किसकी अधिकता होती है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की। दोनों की क्या होती है बेटा? अधिकता। और इसकी वैरायटी कौन सी देखी? वीएल क्यूपीएम, प्रोटीना, शक्ति और रत्ना। इन सभी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है बेटा? प्रोटीन की। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। फिर देखा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में। कितना परसेंट? फिर हमने देखा सर्वाधिक प्रोटीन किसमें है? कितनी परसेंट? किसमें है? 12 से 14। फिर है
गेहूं की कौन सी वैरायटी है जिसमें 16% प्रोटीन है? फिर सबसे कम प्रोटीन वाली फसल कितनी है? लेकिन चावल की कौन सी वैरायटी कितनी है? बासमती चावल में। फिर देखा सर्वाधिक वसा किसमें है? बाजरे में। सर्वाधिक खनिज लवण कितना है? सर्वाधिक फास्फोरस किसमें है? बाजरा और उड़द में। और 80% जो फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? फिर देखा प्रोटीन की मात्रा गेहूं में कौन सी है? ग्लूटेन। बाजरा में है लासो, मक्का में है जीन, चावल में है ओराइजिन। फिर देखा बेटा गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन, जो बच्चों में क्या पैदा करती है? एलर्जी। कौन सी समस्या? फिर देखो बेटा खाद्यान्न फसलों का राजा क्या है? गेहूं। रानी है मक्का। मोटे अनाज में ले लिया जवार और इसके अलावा बाजरा। सर्वाधिक सूखा सहनशील कौन सी है? कारण क्या है? स्वयं सिंचित फसल कौन सी है? फिर देखा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स डे कब मनाया गया और कौन कौन सी फसलों के लिए? फिर हमने देखा बेटा इसके अलावा सभी फसलों का कुल क्या है, मतलब सभी खाद्यान्न फसलों का कुल क्या है बेटा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। बाकी कल की क्लास में अपन और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।